If your dream to be a government naukri, please subscribe my YouTube channel Dream of Selection with Digvijay Singh. नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय आपका ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत करता हूं। आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू रूप में देखेंगे, जिसमें से 10 प्रश्न कंप्यूटर के, 10 प्रश्न भारत के इतिहास के और 10 प्रश्न पर्यावरण से संबंधित रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि जब आपके सामने प्रश्न बोला जाए तो उसमें से उसका आप जवाब देने का प्रयास करिए तथा अंत में 30 में से आपने कितने का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले कंप्यूटर के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? तो उसका जवाब है सी ब्रेन। सी ब्रेन भारत में दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस था। दूसरा देखते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका जवाब है डिबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? उत्तर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। देखते हैं, जब कंप्यूटर दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका जवाब है प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला है, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो इसका जवाब है गेटवे। गेटवे वह डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आइकन। आइकन कहा जाता है। यानी वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें आइकन कहा जाता है। देख सकते हैं आइकन का चित्र बना है। आगे है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे स्टोरेज डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है? अर्थात सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका जवाब है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन वह प्रक्रिया है जिससे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी जो हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की, इसका आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस एमरिची। डेनिस एमरिची ने सी हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया था। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जवाब है वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फाइडेलिटी है। इतिहास के 10 प्रश्न देखते हैं। मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन के संस्थापक थे अक्षपाद गौतम। किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया। आपको ये बताना है कि गरीब नवाज किसे कहा जाता है? दिल्ली सुल्तान जिसने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। तबकात अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद। आपको ये बताना है कि तबकात नासरी किसने लिखा था? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। किस सिख गुरु द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था? गुरु गोविंद सिंह। उस फ्रांसीसी सेनापति का क्या नाम था जो वाणिवास के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? लाली। आपको ये बताना है कि वाणिवास का युद्ध कब हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? लॉर्ड मिंटो। पर्यावरण के देखते हैं 10 प्रश्न। भारत में पहली रामसर साइट कौन सी थी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड।
ब्लू मार्मॉन तितली को किस राज्य ने अपनी राज्य तितली घोषित किया है? महाराष्ट्र। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है? यूरेशियन बेसिन। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972। कौन वायु प्रदूषक संकेतक पौधा है? लाइकेन। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा संतृप्त क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य किसे घोषित किया गया था? सिक्किम। और भारत का प्रथम जैविक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर। तो समाप्त हुए आपके 30 प्रश्न। और इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।